ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नए मंत्रिमंडल के साथ नई चुनौतियां भी अब सरकार के सामने होंगी। उन चुनौतियों से सरकार निपटने की कोशिश करेगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नए मंत्रियों ने शपथ ली है और कुल 15 लोगों ने आज शपथ ली है। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। वरुण जी, देखिए, कहते हैं कि जब नया मंत्रिमंडल आता है तो उसके साथ चुनौतियां भी नई नई आती हैं। चुनौतियां तो अब भी बहुत सारी हैं। अब देखिए, पूर्वी राजस्थान पे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा फोकस रही है इस बार कांग्रेस। पश्चिमी राजस्थान और खास करके अगर आप देखें कि कुछ जिले, जिसमें अगर मैं बात करूं सिरोही की, नागौर की, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था 2018 में, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया, ऐसा लग रहा। देखिए, इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आजकल सीटें तो 30 ही हैं आपके पास में मंत्रिपरिषद में, इसीलिए संसदीय सचिव 15 बनाए जाने की, मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए जाने की बात चल रही है। मैं आपको कह रहा था, इसमें जितना भी डिसीजन हुआ है, इसमें प्रियंका गांधी की छाप नजर आती है। अभी आपने पूर्वी राजस्थान की बात की, पूर्वी राजस्थान से ज्यादा मंत्री लिए गए, तो उत्तर प्रदेश से टच करता है पूरा इलाका। जाट बेल्ट, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाने के बाद जाट नाराज नहीं हो जाए। किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का ऊपर के जाट का इलाका, जो जाट लोग हैं वो उससे प्रभावित हैं, तो जाटों को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो कांग्रेस की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट, जैसे चन्नी जी को वहां बनाया, शेड्यूल कास्टों को मंत्री ज्यादा बनाया, तो ये जो इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की जाटों को, शेड्यूल कास्ट को और महिलाओं को, प्रियंका गांधी के कहने के बाद, तो ये मुझे तो 5 जो राज्यों के चुनाव है उस पर फोकस ज्यादा लगता है। और आप देखिए, महेश जोशी जी का एलिवेशन करना, क्यों पूर्वी राजस्थान में ममता भूपेश जी, नवल किशोर शर्मा जी का नाम ले रही थी, उनके बाद में ब्राह्मण कोई इतना बड़ा नेता नहीं जो पूर्वी राजस्थान में ब्राह्मणों का नेता बन सके। तो महेश जोशी जी का जो एलिवेशन किया है, वो इसी रूप में मैं देखता हूं। वो कितने सक्सेस होते हैं वो तो पता लगेगा समय के साथ, लेकिन ब्राह्मण अगर एक नेता पूरे पूर्वी राजस्थान को अगर ये बड़ा मिल जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है समाज किसी पार्टी के साथ अभी तक नहीं लगा है, तो ये चीज भी इन्होंने देखी है। तो ये टोटल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है 5 स्टेटों के हिसाब से, क्योंकि 2023 ये कह तो सब लोग रहे हैं, लेकिन 2023 अभी बहुत दूर है और 5 राज्यों का जो परिणाम आएगा उसके बाद मेरे को लगता है फिर फेरबदल होगा। अब हम बात कर रहे थे बार बार संगठन की, तो वरुण जी, क्या यहाँ से जो संदेश आज निकला है, परिषद थी अभी तक जो कार्य करेगी, तो वरुण जी, यहाँ से जो जैसा आप कह रहे हैं, यहाँ से जो संदेश निकला है उसमें कांग्रेस ने जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को भी संदेश देने की कोशिश की है। उन्हीं राज्यों को संदेश देने की कोशिश की है। क्योंकि आप देखिए, जब से प्रियंका गांधी का महिलाओं का आरक्षण, टिकट में आरक्षण करने की बात करी उन्होंने, और राज्यों को भी आह्वान किया था इनडायरेक्टली, ये लागू करते हैं कि नहीं। मैं प्रभारी खाली महासचिव हूं उत्तर प्रदेश की, और राज्य भी देखेंगे, तो ये मैं आप देख लीजिए, संदेश होता आला कमान के नेताओं का था, और होता क्या, मैसेज ही जाता है। तो उसको देखते हुए इन्होंने फटाफट से यहाँ पे महिलाओं को, मुझे लगता है संसदीय सचिव और राजनीतिक नियुक्तियों में प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये सारी चीज जो कवायद है उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों को देखते हुए है, क्योंकि कांग्रेस इस समय बड़ी अंतर्द्वंद से जूझ रही है और रीट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है अपना। आप देखिए, पंजाब में जो डिसीजन हुए बड़े हार्ड डिसीजन लोगों को लग रहे थे। अभी चुनाव परिणाम बताएंगे कि ये जो डिसीजन लिए हैं, कोई प्रियंका गांधी का नाम लेते, प्रियंका गांधी जी के इशारे से हुए हैं, राहुल गांधी के इशारे से, तो वो जो परिणाम आएंगे फरवरी मार्च के, जब आपको इस चीज का पता लगेगा। मैं कह रहा था, जो अभी तक मंत्रिपरिषद जो कार्य कर रही थी, कुछ मंत्रियों का एटीट्यूड बड़ा अच्छा नहीं था, लोगों से मिलते नहीं थे, उनके गेट बंद रहते थे, तो वो बड़ी शिकायत थी। अभी जो नए मंत्री बने सोशलाइज्ड हैं, जब भी एमएलए जीत के आ रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद अगर ये वर्कर से, पब्लिक से मिलेंगे नहीं, तो फिर वो की वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एमएलए तो वो भी थे, वो भी तो रही बात आए थे। ठीक है, मुझे बताइए कांग्रेस में। स्वर्णिम जी, अब देखिए, चुनौतियां यहां से पार्टी के लिए एक तरीके से कहें तो डबल होती है। 5 राज्यों में चुनाव तो हैं ही, वहां के लिए जैसा वरुण जी ने कहा कि संदेश देने की कोशिश है, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं 2023 सरकार रिपीट होगी, कैसे होगी? देखिए, निश्चित रूप से होगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप देखिए, एक हमारी सरकार चल रही है, लगातार उपचुनाव हो रहे हैं अलग नगर निकायों के,
ये जो आप कह सकते हैं कि पंचायतों के चुनाव हुए, इन सब में इलेक्टोरल का मूड नजर आता है। आपको अभी देखा आपने कि हाल ही जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। इसका मतलब यह है कि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसी के उलट जब आप पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार थी तो उसमें 8 में से 6 उपचुनाव जो थे वो हमने जीते, 8 में से 6, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देखिए जो 8 हुए उनमें से 7 हम जीत रहे हैं, 6 हम जीत रहे हैं। तो ये एक फर्क है और वो फर्क सीधे सीधे नजर आ रहा है। उसका कारण है कि सत्ता और संगठन मिलकर के समन्वय के साथ जो कार्य कर रहे हैं। हमारे मंत्रीगणों ने अभी कोरोना काल के दौरान अपने जो प्रभार वाले जिले हैं, संभाग हैं, वहां पे सीधे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप ये देखिए CHC PHC यहाँ तक हमारी पहुंच थी, यहाँ तक हम लोग रहे लोगों की सेवा में। तो इससे लोग हमें देख रहे हैं कि हमने कार्य किया और हम निश्चित रूप से जनता तक खुद पहुंच रहे हैं कि आपको क्या आवश्यकता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम चल रहा है, जनता प्रशासन, स्वर्णिम जी ये बातें तो सारी सही हैं, शहरों के संग। लेकिन आज देखिए जैसा छगन जी कह रहे थे कि नजरें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, बॉडी लैंग्वेज जब सामने आते हैं तो वो चेंज हो जाती है। और एक और चीज जो मैंने रियलाइज किया कि जितने भी विधायकों से बात की गई तो जितने गहलोत के साथ थे वो सभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत का नाम ले रहे थे और अजय माकन का। और जो पायलट के साथ थे इन सभी का नाम लेते हुए एक पायलट का नाम जोड़ रहे थे। तो ऐसा अभी भी लग रहा है, क्या वो दिल जो 2018 में मिला हुआ था वो मिल पाया है या नहीं? देखिए दिल और दिमाग दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे एक नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जो निर्देश हमें मिलते हैं, जो हमें कहना चाहिए कि मार्गदर्शन मिलता है, उस पर हम लोग यहाँ कार्य करते हैं और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिलती है। आज आप देखिए राजस्थान का प्रत्येक विधायक जो है वो उसको जो आवश्यकता थी, जितने विकास के कार्य उसने मांग की वो तुरंत मिले। किसी भी CHC PHC, सड़क, स्कूल, क्रमोन्नत, कॉलेज, इसके अलावा कोई तकनीकी अगर विभाग है उसमें कोई बढ़ोतरी करनी है, वो सब कार्य हुए और लगातार हो रहे हैं। बजट पेश हो रहे हैं, लोगों की सलाह पर नीतियां बन रही हैं। तो ये सब चीजें वो होती हैं जो कहती है कलेक्टिव लीडरशिप। इस कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जो हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, निश्चित रूप से जनता का जो मूड है वो बता रहा है कि हम 2023 में तो जीतेंगे ही जीतेंगे। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मैं कह रहा हूं 25 सांसदों को जवाब मिलेगा कि जो जनता के बीच ना रह करके जनता की बातें मोदी सरकार तक ना पहुंचा सके, जो मोदी सरकार तक ये शिकायत नहीं पहुंचा सके कि हमारे को साथ भेदभाव हो रहा है, उन सबको जवाब दिया जाएगा। और जनता आज देख चुकी है कि एक काम करने वाली सरकार है, एक नैरेटिव बुन करके और झूठे तथ्य जनता के बीच ले जाने वाले लोग हैं। इनके बीच में जब कंपैरिजन किया जनता ने और वास्तविक परिस्थिति जो कोरोना काल आया था, इसमें जो भयावह स्थिति बनी, उसमें उन्होंने हमें काम करते हुए देखा। हमारे मुख्यमंत्री की चिंता देखी, किस प्रकार से जनता के लिए वो उन्होंने रात दिन लगे रहे। इन सबको देखा तो ये इसने ठान लिया है जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी अब तो चुनावों में आप देखिए सशक्त भी नहीं रही। विपक्ष की भूमिका तो छोड़िए, अब तो ये जमानतें जब्त हो रही हैं, तीसरे चौथे नंबर पे चले गए। तो ऐसी परिस्थिति जब बनती है वो तभी बनती है जब हम सशक्त होकर के खड़े हैं। चलिए, कोरोना काल को लेकर के मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी जो है वो भी जरूरी ऐसा था, लेकिन आज की तस्वीरें जो हैं वो भी इससे भिन्न नजर आई। चाहे PCC मुख्यालय की बात कर लें, वहां जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए। खैर, जब इस तरीके का आयोजन होता है तो लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। अब एक चीज वरुण जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जो कहा यह जा रहा है कि यहां पे ना तो गहलोत की छाप दिखी, ना यहां सचिन पायलट की छाप दिखी, छाप दिखी है आला कमान की। ये कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत हम माने कि जैसा पंजाब में देखने को मिला, फिर अब राजस्थान में जो आला कमान है कांग्रेस का वो अब स्ट्रांग नजर आ रहा है। वरुण जी, लगता है वरुण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी स्वर्णिम जी बोलिए।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जो वरुण जी से प्रश्न पूछ रहे थे, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय ने, तमाम नेता जितने भी हैं वरिष्ठ, सबने ये बात कही है कि हमारे यहाँ पे आला कमान का निर्णय सर्वोपरि होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में एक वर्किंग डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है। वहां पे ऊपर से निर्देश आता है, 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, या एक मुख्यमंत्री अपने 5 साल पूरे होने पर वर्षगांठ मनाने की घोषणा करता है, अगले दिन उसको बदल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ पे हम सभी नेताओं को लेकर के कलेक्टिवली एक डिसीजन लेते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चाएं की जाती हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है और ऊपर जाकर के एक सर्वसम्मत जो बातें वहां पे पहुंचती हैं, तो वहां पे ऊपर हमारे आला कमान द्वारा निर्णय लिया जाता है। उस निर्णय को सबको मानना ही होता है, यही हमारे पार्टी का वर्किंग रही है। लेकिन उससे पहले सभी लोगों को, जितने भी नेता हैं, जो भी कंसर्न नेता हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, उन सबसे फीडबैक लेना। स्वर्णिम जी, देखिए, पार्टियां अलग अलग हैं, तो वर्क कल्चर जो है वो भी अलग अलग होगा। आपने इसकी चर्चा की, वर्क कल्चर दोनों ही पार्टियां हैं, अलग अलग हैं, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। एक वक्त यहां पर है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नए मंत्रिमंडल के साथ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं और आज गहलोत कैबिनेट का रिशफल हुआ। कई विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली और इस वक्त गेस्ट पैनल जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ पंकज जोशी जी बीजेपी से जुड़े हैं। पंकज जी, आपका मैं स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही साथ हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं वरुण पुरोहित जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। पंकज जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कैबिनेट का रिशफल हुआ है, कैबिनेट एक बार फिर से बनाई गई है, क्या कहेंगे? अब शुभकामनाएं दे रहे हैं? देखिए, शुभकामनाएं तो बिल्कुल दी जानी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जो नए मंत्री बनते हैं, सरकार जिसको चुन के भेजती है, उनको शुभकामनाएं दी जाती है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो बता रहे थे, जो बखान कर रहे थे, उनकी स्थिति ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब डिसीजन किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज जो है, जहां कामा से जो विधायक आती हैं, उनके ऊपर आप पूरा का पूरा यदि सोशल मीडिया देखेंगे तो आज लगा सबसे भ्रष्ट जो है, उन्होंने कहा कि मंत्री हैं, उनके पति के ऊपर आरोप है महिला दुराचार का। क्या इसी तरीके से महिला दुराचार के आरोप लगने वालों को मंत्री बनाएंगे? जो लोग कहा करते थे, हम हमारे ऊपर प्रश्न उठाया करते थे, आज मैं कह रहा हूं कि किसी भी छोटी सी चीज पर प्रश्न उठाते थे, आज उनके यहाँ तो मंत्रिमंडल की पूरी स्थिति बड़ी खराब है। दूसरी, उन्होंने अब देखिए एक प्रश्न आज और उठा हुआ है कि जिन टीकाराम जूली को आपने जो है आज कैबिनेट का दर्जा दिया, वहां के 6 उस जिले के 6 मंत्री है कि ट्वीट नहीं है, बल्कि आज तक के ऊपर बाइट है कि किस भ्रष्टाचार व्यक्ति को जो है आपने कैबिनेट पर पदोन्नति दी है। तीसरी चीज आप फिर देखिए, जो एक भीलवाड़ा से आते हैं, उनके ऊपर भी दुराचार के आरोप लगे हुए हैं, उनको भी जो है आपने मंत्री बनाया। तो मैं कह रहा हूं कि शायद जो है कांग्रेस के अंदर दुराचार के आरोप लगना, भ्रष्टाचार के आरोप लगना, ये एक डिग्रियां होती है, जैसे पहले भी होता है। अच्छा, एक चीज पंकज जी, बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, क्या वहां बीजेपी के जो मंत्री हैं वो सभी में से कोई ऐसे नहीं है जिन पे कोई दाग हो? देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं है, किसी भी मंत्री पे कोई आरोप ही नहीं है। किस पे आरोप है? आपने 7 साल के ऊपर मुझे बताइए, आपने 7 साल किया, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपको 7 साल में मुझे बताइए किसी भी डिबेट में कहा होगा कि हाँ केंद्र सरकार के इस मंत्री पर आरोप है। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले आज जो है आपने कहा कि यहाँ के जो भरत सिंह जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो कोटा की तरफ से आते हैं, और आप देखिए उन्होंने कहा कि यदि यहाँ खनन होगा, इस भ्रष्टाचार आदमी का होगा तो मेरी लाजपत से होगा। मुझे बताइए कि क्या उसको ध्यान दिया गया? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, क्या जवाब दिया गया किसी विधायक का कि ऐसा नहीं हुआ है? मैं तो कह रहा हूं, चलो छोड़िए, आप जवाब तो दे सकते थे, बुला के बात तो कर सकते थे, कह तो सकते थे कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि आप देखें कि लगातार हुए, और यही नहीं बहुत सारी चीजें हुए। मैं आपको छोटा सा आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को जो है, अभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बार कहा कि शिक्षा विभाग में जो है लोगों ने कहा, तो लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में कहा कि हाँ भ्रष्टाचार में जो है हमारे यहाँ हमने पैसे दिए हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने इसको टाल दिया। और अगले दिन मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट था कि एक डिपार्टमेंट में नहीं, हमारे यहाँ तो पूरे डिपार्टमेंट में भ्रष्ट है, इसीलिए हम पकड़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार जो है भ्रष्टता के जो है खुद मानती है, उनके पब्लिक डोमेन में है भ्रष्टाचार, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे। लीजिए स्वर्णिम जी, बधाई तो मिली, बधाई वाला मिठाई तो मिला, लेकिन उसमें चीनी की जगह ऐसा लगता है कि नमक डाल दिया पंकज जी ने। देखिए, मैं पंकज जी का
जी, देखिए, मैं पंकज जी को दोष नहीं देता। पंकज जी के पार्टी की परेशानी ये है कि वो अपने मैं कह रहा हूँ अंदरूनी झगड़ों को, अंदरूनी समस्याओं को देखने की बजाय, मैं तो आपके यहाँ पे पहले भी कह चुका हूँ कि इनके अभी एक बड़े ही कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल जी ने इनके तो नेता प्रतिपक्ष पर आरोप यहाँ तक लगा दिया कि आप जो है पार्टी में पैसे लेकर के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। अब ये उन सब चीज़ों को देखें, बहुत बेहतर होगा। जहाँ जहाँ आरोप लगाते, तथ्यहीन आरोप लगाते हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं और तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, तथ्य होते नहीं है, कर कुछ पाते नहीं है, जनता इनकी सुनती नहीं है और जनता लगातार हमें चुनाव जिता रही है। इसीलिए जिता रही है कि हम सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पार्टी का जो एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका, ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे भारतीय जनता पार्टी थी आपकी जो काला कानून लेके आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए मंत्री पर, तो इनके मंत्री पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, न तो पुलिस उसके एफआईआर दर्ज करे और न उसको कोई अखबार वाला या मीडिया चैनल जारी करे, पब्लिश करे। यही लेके आए थे ना कानून आप, जिसका विरोध हमने किया और आपको वापस लेना पड़ा। ये याद करिए, आप याद करिए, जयपुर में राजभवन में ताले लगे थे, 4 दिन बाद ताले खुल गए। क्यों खुले आज तक किसी को नहीं पता। तो ये सब चीजें आप मत बोलें। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, आप कह रहे हैं महिला मंत्री बनी है, उन पर आप कह रहे हैं महिला दुष्कर्म के आरोप, महिला मंत्री पर आप बोल रहे हैं। तो ये आप कैसे नैरेटिव लेके आए हैं बताइए। क्यों तथ्यहीन आरोप लगाते हैं? आपके जो तथ्यहीन आरोप है उन पर आप खुद खड़े नहीं हो पाते, जवाब नहीं दे पाते। अरे भैया, अगर आप में जरा सी शर्म बची है तो वो किसानों को रौंदने वाले अपने केंद्रीय मंत्री, जिसके बेटे ने रौंद दिया, जिस पर हत्या का आरोप है, उस मंत्री को तो हटा दीजिए। पहले अपने दामन को साफ करके आइए और फिर बताइए। ठीक है, वो याद है हमें वो दिन जब उत्तर प्रदेश के विधायक पर जिसने बलात्कार का आरोप था उसको ठीक है सोनिम जी और पंकज जी, अब 1 मिनट। अब मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सवाल मैं आपसे ले रहा था, शायद आप तक ऑडियो उस समय नहीं पहुंच पाई, आवाज नहीं पहुंच पाई। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, इसमें छाप जो कहा यह जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट, वो कहीं से वो गुटबाजी नहीं दिखी है। यहां सीधा दिखा है कि आला कमान का फैसला। यानी ऐसा लग रहा है अब कि कांग्रेस आला कमान जो है पहले के बनिस्बत काफी ज्यादा अब स्ट्रांग होकर के सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी जी के अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद से एक शून्यता सी आ गई थी और सोनिया गांधी जी ने पिछले 1 महीने में जो कमांड अपने हाथ में वापस ली, G23 को भी फटकार लगाई। आप देखिए, रोज कमेटियां बना रहे, रोज पुनर्गठन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो इस बात का संकेत है, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। आप देखिए, प्रियंका गांधी ओवरशेडो कर रही है डिसीजंस को। उसी आधार पर राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ जैसे पंजाब का हुआ है। अब मैंने ये तो जनता बताएगी अच्छा बुरा किसका क्या परिणाम निकलेगा, वो तो फरवरी मार्च के परिणामों से पता लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की गत बिगड़ी हुई है, वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद नया नेता पैदा नहीं कर पा रहे, आज इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल क्लीन स्वीप करती जा रही है। अभी नगर निगम निकायों की, पंचायतों की आप बात कर रहे थे, उसमें भी बीजेपी ने टक्कर दी, जबकि बीजेपी के पास कोई नेविगेटर नहीं। तो कांग्रेस में तो अशोक गहलोत जी का नेविगेशन है। अब सचिन पायलट तो भी मुख्यमंत्री बनेंगे कभी भविष्य में, जब उनका नेविगेशन सिद्ध होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर जो जब तक रीबिल्ड कैडर का रीबिल्ड नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से नेशनल लेवल पे टक्कर नहीं ले सकते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज कैडर बिल्कुल मिक्सअप हो चुका है। आज मुझे बताइए कैसे डिसाइड करेंगे कौन कार्यकर्ता है? सचिन पायलट जी के साथ जो लगा हुआ वो कार्यकर्ता है या अशोक गहलोत जी के साथ लगा वो कार्यकर्ता? जो दोनों के साथ नहीं लगा हुआ, जनरल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, दोनों से अलग है, उसका क्या डेफिनेशन करोगे? किस कैटेगरी में ले जाओगे उसका? तो ये अभी इनके बड़े अंतर्द्वंद सामने आएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल बहुत ही संतुलित और बढ़िया वर्कआउट हुआ है इसके ऊपर, ये मैं कहना चाह रहा हूं शुरू से। और मंत्रिमंडल की जो शेडो आई, पब्लिक में परसेप्शन आया, बहुत अच्छा है। अब ये धरातल पे कितना उतरेगा, इंप्लीमेंटेशन कितना होगा, वर्कर्स से, पब्लिक से इनका एटीट्यूड क्या होगा? मैंने बताया पिछले मंत्रिमंडल कुछ मंत्री थे तो गेट ही बंद रखते थे, कार्यकर्ताओं पब्लिक से मिलते नहीं थे। अगर ये मंत्रिमंडल, क्योंकि 3-4 बार अगर आज जो तस्वीर दिखी है, ज्यादातर लोग अगर वैसा ही अपना एटीट्यूड रखेंगे, कांग्रेस की आज जो तस्वीर दिखी है, आलाकमान लंबे समय से ये उम्मीद कर रहा होगा कि ये तस्वीर कम से कम राजस्थान में दिखे। पंकज जी, अगर ये तस्वीर वाकई में हकीकत है, दिल से दिल अगर मिल गए हैं, तो फिर चुनौती तो आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि गुटबाजी आपकी पार्टी के अंदर भी है। इस बात से आप इनकार शायद ना कर पाए। नहीं, मैं इनकार करूंगा या नहीं करूंगा ये बताएगा। लेकिन मुझे बताइए, आज तक के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री ने निकम्मा, नालायक, नकारा शब्द का उपयोग किया है? कभी बता दीजिए कि ऐसे व्यक्ति ने कभी किया हो?
और यदि किए तो मैं ख्याल में ये शब्द जो है हमारे यहाँ की बाहर की पद्धति पर है। और मैं कह रहा हूँ कि क्या वो जो जख्म है वो क्या इतनी चीजें जल्दी भर जाएंगी? दूसरा, इन्होंने कहा कि जो आला कमान ने कहा, मुझे तो ये तो सचिन पायलट ने खुद सामने आके कह दिया, सचिन पायलट ने सामने आके खुद कह दिया कि कोई गुटबाजी नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका आपने शायद सुना भी हो। देखिए, आपने सुना ना इनकी बात, अभी आपने सुनी ना। मुझे बताइए कि 3 लीडर से कब तक आपने देखा? इन्होंने कहा ना लीडरशिप। अब मुझे बताइए कि आपने बड़े लोग लगातार कह रहे थे, अभी पुरोहित जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी की, अभी दूसरा क्या कहा, प्रियंका गांधी जी का शेडो है। अब मैं कह रहा हूं ना, शेडो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेडो? भाई लीडर में कौन सा शेडो होता है? भाई लीडर तो लीडर होता है यार, काय का शेडो होता है? लीडर तो लीडर होता है। अब आपके एक शेडो होता है उसके ऊपर। अरे भाई आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो अशोक गहलोत जी के शब्दों की। प्रधानमंत्री ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था क्या जो आपके मोदी जी प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे किसी प्रधानमंत्री ने हल्के शब्दों का प्रयोग किया कभी जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं आज के दौर में? राजनीतिक गिरावट तो आपके 7 साल के दौरान आई है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो राजनीतिक गिरावट आई है आपके 7 साल के दौर में आई है। पुरोहित जी, मैं बताता हूं आपको। भाई प्रधानमंत्री जी के शब्द ठीक है क्या? इनके तो खराब हैं। आप बताइए, इनके तो खराब हैं, प्रधानमंत्री जी के शब्द ठीक है क्या? मैं अशोक गहलोत जी पे जा नहीं रहा हूँ। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी के शब्द ठीक है क्या? ठीक है वरुण जी, सुन तो लीजिए उनको। नवल किशोर शर्मा, अभी नवल किशोर जी के लिए कहा, मैं कह रहा हूँ नवल किशोर जी के बेटे का क्या हाल किया आपने, और परशुराम जी के परिवार का क्या हाल किया, ये सबको पता है। जो लोग बड़े कर रहे हैं क्या कोई? पंकज जोशी जी आपसे आके शिकायत नहीं कर रहे, आपसे आके तो आपके विधायक शिकायत कर रहे हैं। वो याद करिए प्रताप सिंह जी जो कहते हैं कि हमें विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता। अरे बिना बात आप मत बोलिए, अपने मन से मन गढ़ंत तो जो है ना काल्पनिक जो है स्थितियां लेकर के मत आइए। आपके यहाँ तो सांप लौट रहे हैं ये देख करके कि जो 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, मंत्रिमंडल बनेगा, सरकार गिर जाएगी। अरे जनता के बीच जाओ, जनता के बीच जाओगे, जनता का वोट पाओगे। आप जनता से कट चुके हैं, सवाल भी मैंने आपसे इसीलिए पूछा था। देखिए पंकज जी, सवाल मेरा, सचिन पायलट लगाए थे, अब आप लगे क्या बना लिया? उनको बच्चा थे, बहुत छोटे थे, गोदी में बैठा के बनाया। बताइए तो सही, ये आरोप आपने लगाए थे कि लगाए थे? किस मुंह से लगाए थे? तो आप भी थे, मैं नहीं था। अरे तो पंकज जी वो हमारी पार्टी में हम देखेंगे, ठीक है, हमारे पार्टी के तमाम नेता आपको जवाब दे चुके हैं, जनता आपको जवाब दे चुकी है। पायलट तो खुद इस चीज को होगा कि आप जनता के बीच जाएं, जनता से कट चुके हैं। आप सिर्फ ये आपने तय कर लिया कि सरकारें गिर जाएं और अपने आप चली जाएं और हमें जनता अपने आप वोट जो है सीट पर बिठा दे। ऐसा नहीं होता। जनता की सेवा करिए, जनता के बीच जा रही है, जनता के दुख दर्द समझिए। जनता से जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए उनको पूरा करवाने के लिए अपने लोगों को भेजिए दिल्ली फीडबैक भेजिए, 2 करोड़ नौकरियां दिल्ली फीडबैक भेजिए, राजस्थान के लिए ईस्टर्न कैनाल, ये जो सारे मुद्दे थे ना प्रधानमंत्री जी ने उठाए थे उसकी बात करिए, महंगाई की बात करिए, पेट्रोल डीजल की बात कीजिए। पंकज जी अगर कोई बोल रहा है उसके बीच में अगर बोलेंगे तो फिर आवाज आपकी जो है वो नहीं आ पाएगी। लेकिन पंकज जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो आज तस्वीर देखने को मिली है वो तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं 2023 में, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, क्यों परेशान करेगी? नहीं, कोई परेशान नहीं करेगी। हमें कौन सी परेशानी करेगी? हमें मुझे बताइए, हम जो है हम तो भाई 1980 से दो सीटों वाली पार्टी हैं। हमें कौन परेशान करेगा? परेशानी उसको होती है जिसके जो है कोई चीज मिलती हुई आती है और उसके बाद कम होती तो है। हम तो दो सीटों से बढ़ते यहां तक आने वाले हैं। स्वर्णिम जी, तो अच्छा शासन चलाइए आप, क्या दिक्कत है? ठीक है स्वर्णिम जी, तो आज की तस्वीरें जो हैं, देखिए तस्वीरें जिस तरीके की आज सामने आई, आलाकमान भी तो यही उम्मीद कर रहा था एक लंबे वक्त से, पिछले 1-1.5 साल अगर हम देखें कांग्रेस के लिहाज से प्रदेश में। आपने वर्क कल्चर को लेकर के बात कही थी। देखिए कांग्रेस को लेकर के स्थिति इस वजह से थोड़ी सी उल्टी बन जाती है क्योंकि आपने कोशिश की पंजाब में, वहां आपको झटका लग गया, अमरिंदर सिंह आपको छोड़ करके चले गए। बीजेपी की आप बात करते हैं, बीजेपी गुजरात में पूरा का पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ बदल देती है, कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन पंजाब में देखिए अमरिंदर सिंह अलग हो जाते हैं, राजस्थान में उथल पुथल मच जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में सब कुछ हुआ लेकिन कुछ भी उथल पुथल नहीं हुआ। देखिए ये एक काल्पनिक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ था कि उथल पुथल होगी,
क्या हुआ पंजाब में, आप बताइए। अमरिंदर सिंह जी को जब हटाया तो उसके कारण थे, वहां पे सारे समस्त एमएलए जो थे वो उनके खिलाफ थे, और जो आज मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। तो यही तरीका है, हम यहाँ पे कोई निर्णय थोपते नहीं है। हम जो निर्णय हैं, जो जहाँ के क्षेत्र के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है, उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और बताइए भारतीय जनता पार्टी को कौन सा फीडबैक मिला था कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिराई, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराई, एक बार येडियुरप्पा जी को शपथ दिलाई, वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, इस्तीफा देके चल दिए, उसके बाद कांग्रेस सरकार गिराई। तो ये सब चीजें जनता ने देखी और इनको एप्रिशिएट नहीं कर रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश में पहली बार ये इतिहास है कि अपने कृत्य के लिए जनता के बीच आकर के उन्होंने माफी मांगी, वो हालांकि मन से नहीं मांगी लेकिन माफी मांगी। तो ये सब चीजें हो रही हैं। हमारा काम होता है जनता की सेवा करना, जनता के लिए किस तरीके से, बेहतर तरीके से हम सेवा में लग सकें। हम प्रधानमंत्री जी की तरह हमारी कार्यशैली नहीं है कि आप आए, कोई भी निर्णय बिना किसी से बात करें, पार्टी को नहीं पता, सरकार के साथियों को नहीं पता, और आपने एक घोषणा कर दी 8 बजे नोट बंद, भले ही देश का क्या हो, कोई सलाह थोड़ा ली। तो ये सब चीजें कांग्रेस में नहीं होती हैं। कांग्रेस में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलते हैं, जनता को साथ लेकर के चलते हैं, जनता के बीच रहकर के। ठीक है स्वर्णिम जी, सबसे बड़ी बात पंकज जी और वरुण जी आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।